हेलो फ्रेंड्स, मैं सूर्या। आप देख रहे हैं सूर्या कोचिंग क्लासेज। आप सभी का सूर्या कोचिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हमारी प्रश्नावली 5.3 चलेगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है। पहले हम निकाल रहे थे पदों का योग निकाल रहे थे, अब योगफल निकालेंगे। इनका ये 12 पदों तक इनका योगफल कितना है। पहला क्वेश्चन है 1, 3, 5, 7 और 12 पदों तक। क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रथम पद ए का मान कितना है 1 और सार्वंतर यानी डी का मान A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, 3 माइनस 1 बराबर 2। अब और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें ज्ञात करना है n पदों का योगफल। Sn बराबर n बटा 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 और d ब्रैकेट बटा ब्रैकेट। अब क्वेश्चन में जमाना है n कितना है 12 पदों तक, यानी 12 बटा 2 ब्रैकेट 2 गुणा 1 प्लस n कितना है 12 माइनस 1 और d का मान कितना है 2 बटा ब्रैकेट। इसमें 12 में 2 का भाग देंगे, भाग गया कितनी बार 6 बार। 2 को 1 से गुणा किया 2 और 12 में से गए तो 11 गुणा 2 बराबर 6 गुणा पहले ब्रैकेट खोल करेंगे 2 प्लस 11 दूनी 22, 6 22 और 2 24, 6 गुणा 24 24 के 144, यानी 12 पदों तक का योगफल कितना गया, पदों तक योगफल 144 होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट का सेकंड है 8, 3 माइनस का 2 और 22 पदों तक योगफल निकालना है। ए बराबर कितना है 8, A2 माइनस और सारवंत निकालेंगे A2 माइनस A1, 3 माइनस के 8 बराबर माइनस के 5। अब S यानी 22 का मान निकालेंगे, n कितना है 22 बटे 2 ब्रैकेट 2 गुणा 8 प्लस 22 माइनस 1 और d का मान कितना है माइनस का 5, यानी 11 8 दूनी 16 प्लस 22 में से गए तो 21 गुना माइनस का 5 बराबर 11 ब्रैकेट 16 प्लस 21 पंजे 105, यानी माइनस के 105 ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट 11 16 प्लस माइनस माइनस 105 बराबर 11 गुणा 105 में से 16 निकालेंगे 89, यानी किसके माइनस के। 11 को गुणा करेंगे 11 99 हासिल 9 11 88 88 और 9
88 9 97 979 यानी माइनस के। अब इसमें लिखेंगे 22 पदों तक योगफल कितना होगा, माइनस के 979 होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 1/15, 1/12, 1/10, 11 पदों तक हमें योगफल निकालना है। प्रथम पद कितना है इसमें, 1/15। अब सारवंतर निकालेंगे a2 माइनस a1, 1/12 माइनस 1/15। इनका एलसीएम आ जाएगा 15 और 12 का एलसीएम ले लेते साइड में। एक 180 आ जाएगा इसका एलसीएम। अब एलसीएम में जो भी एलसीएम लेते हैं ना, उनका दोनों का भाग जाना चाहिए, 12 का भी और 15 का भी। अब 12 में इसका भाग देंगे तो 12 एकम 12 कितने बच गए, कितनी बार गया, 15 बार। अब जब दो संख्या हो तो उसमें 12 इसका भाग जाएगा कितनी बार, 15 बार। इस 15 का जाएगा 12 बार। 12 में इसका भाग जाएगा कितनी बार, 15 बार। 15 माइनस 12 यानी 15 में से 12 गए तो 3/180। इसको काट लेते, 3 एकम 3, 3 छके 18, 1/60 यानी सारवंतर कितना आया, 1/60। अब S 11 का मान निकालना है। 11/2, 2 गुणा 1/15 प्लस 11 माइनस 1 और 1/60। ये हमने मान रख दिए। 11/2। अब इसको गुणा करेंगे, 2/15 प्लस 11 में से 1 गया 10, 10/60। 10 आ गया, 10 को 1 से गुणा किया, 10 एकम 10 और 60। 11/2 और ब्रैकेट 1 0 से 1 0 कट जाएगी। अब इनका 2/15 और 1/6 का एलसीएम कितना आएगा, 30। यहाँ पे 30 एलसीएम आ गया, 30 एलसीएम आ गया। इसमें इसका भाग गया कितनी बार गया, 2 बार। 2 को 2 से गुणा किया, 4, 4 प्लस 6 पंजे 30 यानी 5 बार। 11/2 गुणा 9/30। अब 11 को 9 से गुणा करेंगे, 11 99 और 30 दूनी 60, 30 दूनी 60। अब ये 3 से कट रहा है, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 0 यानी इसका उत्तर कितना आया, 33/20। ये यहाँ पे लिखेंगे 11 पदों तक योगफल कितना आएगा, 33/20 होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है। इसमें 3 + 11 + 19 प्लस लास्ट में है 803, इनका योगफल ज्ञात करना है। अब इसमें ये दे रखा है कितने पद है, तो सबसे पहले n का मान निकालेंगे, कितने पद होंगे इसमें। इसमें प्रथम पद कितना है, 3। सारवंतर 11 माइनस के 3 बराबर 8। अब निकालना है हमें पद an का मान निकालना है, यानी कितने पद होंगे n, a + n-1 और d। an का मतलब होता है अंतिम पद कितना है, 803 बराबर a कितना है, 3 प्लस n का मान हमें निकालना है n-1 और d का मान कितना है, 8। 803 बराबर 3 प्लस 8n-8। 803 बराबर 8n-5।
बराबर 803, ये माइनस का 5 है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस के 5 बराबर 8n। 808 बराबर 8n। n का मान निकालना है 808/8 और 101। ये हमारे पास में आ गया n का मान। अब हम निकाल सकते हैं इनका योगफल। एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 और d। n का मान कितना है 101/2, 2 गुणा a कितना है इसमें 3 प्लस 101 माइनस 1 और d का मान कितना था 8। 101/2, 2 तिया 6 प्लस 101 में से 1 गया तो कितना बचेगा 100 गुणा 8। 101/2 6 प्लस 800 101/2 गुना 806। अब 806 को ये 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 0 2 तिया 6। अब 101 को 403 से गुणा करेंगे। गुणा करने पर आएगा 40,703। कितना है 40,703। तो इसका योगफल कितना जाएगा 3 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 803 बराबर 40,703 आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड का 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 और 84 है लास्ट। अब इसमें हमें सबसे पहले n का मान निकालना है, n के बाद में उसका योगफल निकालना है। क्वेश्चन में दिया प्रथम पर दे रखा है 7, सारवंतर 10 दूनी 20, 20 रेख 21, 21/2 माइनस के 7 बटे में 1 लिख लेते हैं। इनका एलसीएम आएगा 2, 21, इसमें इसका भाग दिया 2 बार, 2 को गुणा किया 7 से 14 और 21 में 14 गए तो 7, 7/2 यानी सारवंत्र कितना है 7/2। an कितना दे रखा है, अंतिम पद कितना है 84। ए कितना है इसमें 7 प्लस हमें n का मान निकालना है n-1 और d कितना है इसमें 7/2। 84 7 प्लस, अब इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7/2n माइनस के 7/2। 84 7, ये प्लस का है और ये एक तो प्लस का है 7 माइनस 7/2 प्लस 7/2n। 7 दूनी 14, 14 में से 7 गए तो 7, वहां पे कितने 84, 84 बराबर 7 दूनी 14, 14 में से 7 गए तो कितने बचेंगे 7, 7/2 प्लस 7/2n। अब ये अचर संख्या है उधर जाएगी 84 माइनस 7/2 बराबर 7/2n। यह हमारा n का मान दशमलव में आ रहा है तो दशमलव में नहीं आ नहीं सकता ये। इसको दोबारा से करते हैं यहाँ से 84, ये प्लस के 7 है उधर जाएंगे तो किसमें जाएंगे माइनस के 7 बराबर n-1 और 7/2। 84 में से 7 गए तो बचेंगे 77, 77 माइनस
n-1 और 7/2 77। और ये संख्या गुणा में थी, उधर जाएगी तो वो चेंज हो जाएगी, गुणा 2/7। पहले इधर थी 7/2 और उधर जाएगी 2/7 हो जाएगी, बराबर इधर है n-1। ये 7 से कट जाएगा 11, तो यहाँ पे बचेगा 11 दूनी 22 बराबर n-1। अब ये माइनस का 1 है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 22 + 1 बराबर n, यानी 23। n का मान कितना आ गया, 23। अब निकाल सकते हैं 23/2 ब्रैकेट 2 गुणा a का मान कितना है 7 प्लस 23 माइनस का 1 d कितना है 7/2। 23/2, 7 दूनी 14 और 23 में से गए तो 22 गुणा 7/2, 2 से कट जाएगा, ये कितनी 11 बार, तो यहाँ पे बचेगा 23/2 ब्रैकेट 14 प्लस 11 7 77। 23/2 14 और 77 गुणा 7 4 11, हासिल 1 7 1 8 1 9 91। अब दोनों को गुणा करेंगे, 23 से कम 23, हासिल कितने हुए 2, 23 नाम 207, 23 नाम 207 और 207 और 2 209। उसमें देंगे किसका 2 का भाग, 2 एकम 2 0, 2 चौके 8, कितने बच गए 1 2 छक्की 12 और 1, यानी इसका जाएगा 1046 सही 1/2, यानी इनका योगफल कितना जाएगा 1046 सही 1/2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, पदों की संख्या ज्ञात करनी है। हमारा पहला क्वेश्चन 3rd का प्रश्न है, समांतर श्रेणी 9 17 25 के कितने पद लिए जाए, उनका योगफल कितना हुआ है 636। अब इसमें Sn का मान दे दी जाए। अब इसमें बोल रहा है कितने पद है, पदों की संख्या निकालनी दिया हुआ क्वेश्चन में। प्रथम पद कितना है 9, सारवंत कितना हुआ 17 माइनस के 9 बराबर 8। ज्ञात करना है पदों की संख्या, यानी n का मान हमें निकालना है। Sn का सूत्र था n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और d ब्रैकेट 1। Sn देर का कितना 636 बराबर n हमें निकालना है, n/2 2 गुणा a का मान कितना है 9 प्लस n-1 और d कितना है 8। 636 बराबर n/2 9 दूनी 18 प्लस 8 n-8। 636 बराबर n/2, 18 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 10 और प्लस 8n। 636 बराबर n/2। अब n, अब ये बटे में है तो ये दोनों में डिवाइड 2 का भाग दे देंगे, 2 पंजे 10 और प्लस 2 चौके 8 4n। अब 636 बराबर, इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पे 5n प्लस 4n स्क्वायर। अब स्क्वायर यानी बड़ी घात आगे आती है, छोटी घात पीछे आती है। 636 बराबर 4n स्क्वायर प्लस 5n।
अब 636 4 4n² प्लस 5n। अब 636 इधर लेके आएंगे दाएं तरफ, ये प्लस का तो किसमें जाएगा माइनस का 636। अब ये हमारे को इनको गुणनखंड करना है, गुणा करने पर अब गुणा करने पर 4 छिका 24 और हासिल 2 4 3 12 2 14 हासिल 1 4 छिका 24 1 25, यानी गुणा करने पर तो कितना है 25 से समान। इसके टुकड़े करने हैं हमें, यानी दोनों संख्या को फर्स्ट और थर्ड को गुणा करेंगे तो गुणा करने पर तो ये आए और जोड़ने घटाने पर कितने आए 5n आए। तो हम ऐसी संख्या दो संख्या पता लगाना है कि गुणा करने पर तो ये आए और जोड़ने घटाने पर 5n आए। तो 48 गुणा 53। अब 53 में से 48 गए तो कितने बचेंगे 5, तो उसका टुकड़ा हो जाएगा 4n² प्लस 53n माइनस के 48n माइनस 636। अब इसमें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है n कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचेगा 4 प्लस 53। अब यहाँ पे 12 कॉमन आ जाएगा, 12 चौक 4, हाँ यहाँ पे 4n आएगा, कितना आएगा 4n आएगा। अब इसमें 12 कॉमन आ गया, 12 चौक 48 यानी 4n माइनस 12 पंजे 60 12 तिया 36। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, और सॉरी माइनस माइनस यहाँ पे आएगा प्लस 4n प्लस 53 और बच क्या रहा है यहाँ पे n माइनस के 12। अब इसमें हम इसके वो n का मान निकालेंगे, चार n प्लस 53 बराबर 0, 4n बराबर माइनस के 53, n बराबर माइनस के 53/4। तो पदों यानी n का मान माइनस में नहीं हो सकता, तो ये होगा नहीं। अब दूसरा लेते हैं, यहाँ पे n माइनस के 12 बराबर 0, n बराबर 0, ये माइनस का है 12 उधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 12, तो n का मान कितना आ गया 12। अब इसमें कितने पद लिए जाए उसका योगफल कितना हो जाएगा 636, तो n का मान कितना आ गया 12 आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, समांतर श्रेणी 63 60 57 और कितने पद लिए जाए उनका योगफल कितना हो जाएगा 693 हो जाए। प्रथम पद इसमें है 63 और डी निकालेंगे 60 माइनस के 63 बराबर माइनस का 3। एस एन दे रखा है कितना 693, एन कितना है एन हमें ज्ञात नहीं है, एन हमें निकालना n/2, 2 गुणा 63 और प्लस n माइनस 1 और डी कितना है माइनस का 3। 693 n/2, 63 को 2 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 126 प्लस, अब इसको गुणा करेंगे 3 n और प्लस 3 और ये हो जाएगा माइनस का बड़ा ब्रैकेट 693 बराबर n/2, 126 माइनस प्लस माइनस माइनस और चलो 126 में से 3 जोड़ देंगे, यहाँ पे जाएंगे 129 और माइनस 3n
कितना हो जाएगा 3n, और ये गुणा हो जाएगा 3 दूनी 6, हासिल नहीं 9 18, हासिल 1, 6 दूनी 12, 13, 1386 हो गए। अब यहाँ पे बच रहा है n ब्रैकेट 129 माइनस के 3n, 1386 129 n माइनस 3n स्क्वायर। अब ये संख्या इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का तो किसका हो जाएगा प्लस का, 3n स्क्वायर माइनस 129n और प्लस के 1386, ये हो गया। अब इसमें 3 कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे बच रहा है n स्क्वायर माइनस 43n माइनस प्लस 3 चौक 12, हासिल 1, 3 छकी 18 और 3 दूनी 6 यानी 462, बराबर में 0। ये गुणा में तो भाग में चला जाएगा, तो हमारे पास में क्या बचेगा यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 43n प्लस 462। अब गुणा करने पर तो 462 n स्क्वायर आए और जोड़ने घटाने पर कितने आए 43n आए। तो 21 और 22, 22 से कम 22, हासिल 2, 22 दूनी 44, 44 2 46, 462 आ गए इसमें। अब यहाँ पे जोड़ा बन जाएगा n स्क्वायर माइनस 22n माइनस 21n प्लस 462। हमें टुकड़े करने इनके, यानी गुणा करने पर तो 462n स्क्वायर आए और जोड़ने घटाने पर माइनस के 43n आना चाहिए। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है n कॉमन आ गया, यहाँ पे n कॉमन आ गया तो यहाँ पे n माइनस के 22। अब इसमें माइनस के 21 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे n माइनस के 22। अब n माइनस के 22 और n माइनस के 21, n माइनस के 21। अब इसमें n माइनस के 22 बराबर 0, n बराबर 22। अब ऐसे इसका निकालेंगे n माइनस के 21 बराबर 0, n बराबर प्लस के 21। तो अब इसमें कितने पद ले जाए, अब इसमें 2 पद आ सकते हैं, यानी कौन कौन सा 21 व 22 पद लेने पर योगफल कितना आएगा 693 होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का प्रश्न है, श्रेणी के 25 पदों का योगफल याद करना जिनका nवां पद दिया गया है। हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें an बराबर 3 प्लस 4n, ये समीकरण फर्स्ट। अब n का मान रखने पर 3 प्लस 4 गुणा 1, 3 प्लस 4 बराबर 7। फिर रखेंगे, ये 1 रख दिया इसमें मान, अब 2 रखेंगे, 3 प्लस 4 गुणा 2 तो 3 प्लस 8 बराबर 11। फिर रखेंगे 3 प्लस 4 गुणा 3, 3 प्लस 4 3 12, 12 3 15, ये 15। अब ये तो a1 हो जाएगा, a2 a3। अब इसमें a बराबर तो कितना है 7 और d निकालेंगे a2 माइनस a1, 11 माइनस के 7 बराबर 4 और n का मान है 25। अब हमें निकालना है Sn, n बटा 2
2a प्लस n माइनस 1 और d। 25/2 2 गुणा 7 प्लस 25 माइनस 1 और d का मान कितना है 4। 25/2 7 दूनी 14 प्लस 25 में से गए तो 24 गुणा 4। 25/2 14 प्लस 24 96। 25/2 14 और 96 6 4 10 हासिल 1 9 1 10 10 11 110 बराबर 25/2 गुणा 110। ये कट जाएगा 55 दूनी 110। अब 25 से गुणा करेंगे 25 पंजे 125 हासिल 12 25 पंजे 125 125 और 12 137 यानी 1375 योगफल आ गया आंसर। क्वेश्चन सेकंड है ए एन बराबर 7 माइनस 3 एन दे रखा है। अब एन का मान रखेंगे 7 बराबर 7 माइनस 3 गुणा 1। 7 माइनस 3 बराबर 7 में से 3 गए तो 4। 7 माइनस 3 गुणा 2। 7 माइनस के 6 बराबर 1। 7 माइनस 3 गुणा 3। 7 माइनस के 9 बराबर 7 में से 9 गए तो माइनस के 2। ये आ गया। अब प्रथम पद तो कितना हो गया इसमें 4। अब d का मान निकालेंगे a2 माइनस a1 1 माइनस 4 बराबर माइनस के 3 और n का मान कितना है 25। 25/2 2 गुणा 4 प्लस 25 माइनस 1 और d का मान कितना है माइनस का 3। 25/2 4 दूनी 8 प्लस 25 में से गए तो 24 गुणा माइनस के 3। 25/2 8 प्लस 74 किसके माइनस के। 25/2 8 प्लस माइनस माइनस 72। 25/2 गुणा 8 में से 72 गए तो कितने बचेंगे 64 माइनस के 64। ये 2 से कट जाएगा कितनी बार 32 बार। अब 25 को हम गुणा करेंगे माइनस के 32 से। 25 दूनी 50 हासिल 5। 25 75 25 75 और 3 78 780 यानी 25/2 का योगफल कितना आ गया माइनस के 780 आंसर। सॉरी 25 दूनी 50 हासिल 5 हासिल 5 की हमने पहले हासिल 3 जोड़ ली। 25 75 75 5 80 होंगे यहाँ पे सॉरी माइनस के 800 इनके 25/2 का योगफल कितना आएगा माइनस के 800 आंसर। आज हमारी प्रश्नावली 5.3 के 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।